ये कल तुम्हारे मैं चौकर आप देख रहे हो मेरा चैनल मांगरेशन और आज हम स्पेंड करने वाले हैं एलेक्सीड का चैप्टर नंबर 31 और 32। और भाई ये जो दो चैप्टर्स है ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि इसमें फाइट भर भर के है। तो जो भी हो चलो शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर स्टार्टिंग में हमें जीसियोक और वुन को आमने सामने दिखाया जाता है और ये दोनों अभी वही होते हैं जहाँ पे जियो की भी फाइट हुई होती है। और वही दूसरी जगह पे मिस्टर पार्क और इन्यूक चेयरमैन से बात कर रहे होते हैं और मिस्टर पार्क बोलते हैं मिस जियोंगयो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा इन सब चीजों के लिए। तो चेयरमैन बोलती है पहले मुझे सिचुएशन के बारे में बताइए, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं असल में हुआ ये था कि तब इन्यूक बोलता है मैं समझाता हूँ कि क्या हुआ था। असल में कमेटी का एक मेंबर जीसियोक के साथ फाइट करना चाहता था और आप देख ही सकती हो कि बाहर फाइट करने से ज्यादा अच्छा है कि वो यहाँ पे फाइट करे, तो मैं उन लोगों को यहाँ लेके आ गया। तो मिस्टर पार्क बोलता है इन्यूक गो, वुन हम में से एक नहीं है, वो हमारे मैनेजमेंट के अंडर है। तो इन्यूक ये सुन के बोलता है तो क्या ये चीज अलग होती है, और अगर तुम ऐसा कह ही रहे हो तो तुम उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो है ना। तो मिस्टर पार्क बोलता है तो फिर मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुम भी अपने मेंबर्स का थोड़ा ध्यान रखा करो, इसकी चांसेस ज्यादा है कि जिसियोकियो ने वुन को प्रोवोक किया था। तो इन्यूक गुस्से में आके बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो रही है, हमारे टेरिटरी में आके हमसे ऐसे बात कर रहा है, क्या तू मेरे साथ लड़ना चाहता है। तो मिस्टर पार्क बोलता है हाँ बड़ी खुशी से। तो इन दोनों के बीच ऐसे गर्मा गर्मी को देख के चेयरमैन बोलती है बस बहुत हो गया, अब आप लोग शांत हो जाइए। जो सुनते साथ वो दोनों शांत हो जाते हैं और फिर उन तीनों की नजर वुन और जिसियोक पे जाती है और वो दोनों काफी तेजी से अपनी अपनी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। और जिसियोक वुन को देख के बोलता है तो आज तू मरने वाला है, और वुन बस चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है। और फिर वुन अपना हाथ उठाता है जो देख के जिसियोक थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है और फिर वुन एक काफी जोरदार हमला कर देता है जिसियोक के ऊपर, जो जिसियोक काफी मुश्किल से डॉज करता है। और जिसियोक ये अटैक देख के बोलता है ये कमीना कहीं का, इसने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया। और वुन जिसियोक को प्रोवोक करते हुए बोलता है हे तुम क्या सिर्फ बकवास ही करना चाहते हो या फिर फाइट भी करना चाहते हो। जो सुन के जिसियोक हमला करते हुए बोलता है तू अपना मुंह बंद रख। और जिसियोक वही नीडल्स वाला अटैक वुन पे भी करता है, लेकिन वुन काफी आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन जिसियोक अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और वुन अभी भी उसका अटैक डॉज कर रहा होता है। और फिर वुन काउंटर में उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन जिसियोक उसको डॉज कर लेता है। और जिसियोक मन में बोलता है अरे यार ये हो क्या रहा है, मुझे इसका अटैक का डायरेक्शन समझने में काफी दिक्कत हो रही है। और फिर जिसियोक गुस्से में उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वुन इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। और पता नहीं क्यों इस पैनल में हमें वुन का चश्मा नहीं दिखाई देता है। और ये सब चीजें देख के न्यूक बोलता है तो यही है वुन, ये बच्चा स्ट्रॉन्ग तो है और ये जिसियोक के सामने अपने आप को होल्ड भी कर रहा है। तो इसकी जो एबिलिटी है वो टेलीकाइनेसिस है और उसकी जो यूनिक स्पीड है वो क्या इसको डॉक्टर डायलर ने सिखाई है। असल में वो अपने पावर से अपने सराउंडिंग को कंप्रेस कर रहा है और फिर वो अपने पावर को एक्सप्लोर कर देता है एक अटैक के माध्यम में, इसीलिए उसके मूव्स को पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल तो है। और फिर हमें जिसियोक और वुन को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक्स भी कर रहे होते हैं और डॉज भी कर रहे होते हैं। और ये सब देख के न्यूक बोलता है देख के ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जिसियोक के लिए काफी मुश्किल होने वाली है। उस बच्चे ने पूरी तरीके से डॉक्टर डेलन के स्टाइल को ढाल लिया है। जो भी शियोंगा आखिर तुमने डॉक्टर डेलन को पकड़ा कैसे। लेकिन मिस्टर पार्क इसका कोई भी जवाब नहीं देते। जो देख के न्यूक बोलता है ठीक है तुम्हें अगर इसके बारे में नहीं बोलना है तो मत बोलो। और हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है और जिसियोक वुन के ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन वुन उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। और ये सब जिसियोक देख ही रहा होता है कि तभी वुन उसके चेहरे के ऊपर हमला कर देता है और जिसियोक इस अटैक से पूरी तरीके से हिल जाता है। और जिस वजह से जिसियोक काफी गुस्सा होकर अपने एनर्जी निकालने लगता है, लेकिन वुन वो अभी भी पीछे नहीं हट रहा होता, वो अपना अटैक बना के जिसियोक के पास आ रहा होता है। और फिर वुन उसके ऊपर एक अटैक कर भी देता है, लेकिन जिसियोक उसका वो अटैक डॉज कर लेता है, लेकिन उसे वो अटैक डॉज करने में काफी दिक्कत हो रही होती है, जो कि वो मन में बोलता भी है मुझे इसके अटैक्स डॉज करने में काफी परेशानी हो रही है। धत तेरी की, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे अटैक्स इससे ज्यादा पावरफुल है, तो चलो इसके बारे में क्या ख्याल है। और अचानक से जिसियोक अपना स्पीड बढ़ा लेता है और जिसियोक जिगजैग करते हुए वुन के पास आ रहा होता है, जो देख के वुन भी हैरान हो जाता है और वो सोचता है क्या इसने अचानक से मैंने स्पीड को बढ़ा लिया। और इस सोचते साथ ही जिसियोक एकदम वुन के पास आ जाता है और वो बस उसको मुक्का मारने वाला होता है। और फिर जिसियोक वुन को एक जोरदार मुक्का मार देता है, लेकिन वुन उसको ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ब्लॉक करने के बावजूद भी वुन को इस मुक्के से काफी दिक्कत हो रही होती है, जो कि जिसियोक नोटिस कर लेता है और वो यही समय देखकर उसके ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है और वुन उसको ब्लॉक कर रहा होता है। और एक गैप देखकर वुन उसको एक मुक्का मारता है, लेकिन जिसियोक उसे डॉज कर लेता है। और फिर जिसियोक उसे लात मारते हुए बोलता है तुम काफी ज्यादा स्लो हो, और इस लात से वुन दूर फेंकाया जाता है, लेकिन वो कुछ करके अपने आप को रोक लेता है। और यहाँ पे वुन अपने आप को संभाल ही रहा होता है कि तभी जिसियोक उसके ऊपर एक और हमला कर देता है, जो कि वो डॉज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन जिसियोक उसके दूसरे तरफ से आ जाता है और उसको एक घुमा के लात मारता है। और फिर जिसियोक उसे एक मुक्का मारने
के लिए आगे बढ़ता है और फिर हमें वुन का चश्मा हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। और दूसरी तरफ गो, पार्क और चेयरमैन हमें काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं। और दूसरे सीन में हमें दिखाई देता है कि जिसक उसको एक जोरदार मुक्का मार देता है और इसे एक मुक्के से वुन घिसड़ता हुआ काफी ज्यादा दूर जाता है। और यहाँ पे वुन शायद से बेहोश हो चुका होता है और ये देख के जिसक बोलता है, क्या अब तुझे समझ आया कि आखिर तू किसके सामने खड़ा हुआ था? तेरा और मेरा लेवल बिल्कुल अलग है यार। और जिसक यहाँ पे अपना एनर्जी रिलीज करते हुए वुन के पास आ रहा होता है, लेकिन वुन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और अचानक से वो खड़ा होने लगता है, जो देख के जिसक तो पूरा हैरान हो जाता है। और फिर वुन अपनी एबिलिटी से जिसक को पकड़ लेता है और जिसक की समझ नहीं पाता और बोलता है, आखिर मेरा गला, ये क्या हो रहा है? और इन्यू वो तो ये सब देख के काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और यहाँ वुन ने अपनी एबिलिटी की मदद से जिसक को पकड़ लिया होता है और यहाँ पे जिसक सोच रहा होता है, क्या ये इसकी एबिलिटी है? मुझे बस इसको एक आखिरी बार मारना है, एक आखिरी अटैक। और फिर वुन एक जोरदार हमला करता है जिसक के माथे में, जिससे जिसक दूर फेंकाया जाता है। और फिर वुन ये अटैक करने के बाद काफी ज्यादा हाफ रहा होता है क्योंकि उसको भी काफी ज्यादा ही डैमेज पड़ा होता है। और जिसक वो तो भी काफी ज्यादा गुस्से में भन ना चुका होता है। फिर जिसक हाफते हुए बोलता है, तू आखिर तूने ये क्या किया? और अभी जिसक का सर फट चुका होता है और उससे खून भी निकल रहा होता है। और वुन का ये कारनामा देख के गो और पार्क काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। और गो मतलब इन्हुक बोलता है, वो बच्चा, उसमें सचमुच कोई बात तो है। उसने अपने टेलीकाइनेसिस का यूज करके जिसक को ट्रैप कर लिया था, उसका गला पकड़ के। और यहाँ मिस्टर पार्क मन में सोचता है, काफी खूब, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अपने पावर्स का ऐसा भी यूज कर सकता है। और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये मिस्टर पार्क डॉक्टर डेलन मतलब वुन के प्रोफेसर से बात कर रहा होता है। और मिस्टर पार्क बोलता है, डॉक्टर डेलन, ऐसे चुपचाप बैठे रहने का कोई भी मतलब नहीं है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ काफी सारे एविडेंस है कि तुमने अवेकेंड वंस के नियमों को तोड़ा है। लेकिन डेलन मिस्टर पार्क के कोई भी सवालों का कोई भी जवाब नहीं देता। जो देख और सुन मिस्टर पार्क वहाँ से जाने लगते हैं और वो दरवाजा खोलने के साथ डेलन को बोलते हैं, तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो भी इस पनिशमेंट से बच नहीं पाएगा। चाहे उसने तुम्हें धोखा दिया हो या ना दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर काफी सारे नियमों को तोड़ा है। और ये बात बोलते साथ मिस्टर पार्क वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी डेलन बोलता है, वो बच्चा। और ये सब देख के मिस्टर पार्क सोचता है, तो फाइनली डॉक्टर डेलन ने कुछ तो बोला। वो इतने दिनों से चुप था, लेकिन आज उसने कुछ बोला। तो क्या कमेटी ने उसके ऊपर नजर बना के रखा है? तो यहाँ पे डेलन बोलना चाह रहा है कि वो उनको अकेला छोड़ देने को। जो सुन के मिस्टर पार्क बोलता है, ये काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो हम में से एक नहीं है और ऊपर से वो तुम्हारा स्टूडेंट भी है। तो ये सुन के डेलन बोलता है, उसे उसकी तरह जीने दो, बदले में मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे इस चीज का वादा करो। और मिस्टर पार्क भी यही सब सोच रहा होता है और वो भी वुन की तरफ देख के सोचता है, तो वुन, क्या तुम सच में इतने ज्यादा ताकतवर हो? और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं, ये इतना ज्यादा छोटा है लेकिन इसने 3rd लेवल को भी पार कर लिया। जहाँ पे जो एडल्ट है उनको भी ये पास करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये छोटा भाई है जिसियो कियो। और फिर हमें छोटे जिसियो को दिखाया जाता है। ऐसे ही लोग जिसियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं, कोई इसका तारीफ कर रहा होता है तो कोई इसको भला बुरा बोल रहा होता है। और छोटा जिसियो की सब सुन के काफी ज्यादा पक जाता है, तो वो बोलता है, अरे यार ये कितना बोरिंग है। और इस वक्त जिसियो यही सब सोच रहा होता है और वो बोलता है, आखिर तेरे जैसे कमीने की ऐसी हिम्मत हुई कैसे? आखिर तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं हूँ जिसक। और इस वक्त जिसक काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और जिसक अभी अपने पावर्स के चरम सीमा पे होता है और अभी वुन उसके बारे में सोच रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि जिसक कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और अभी ये तीनों इस मैच को काफी ज्यादा गौर से देख रहे होते हैं और ये सब चीजें देख के इन्हुक मन में सोचता है, जिसक वो भी काफी ज्यादा फ्यूरियस होगा। उसे जियो के साथ फाइट करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था क्योंकि उस फाइट में उसे होल्ड बैक करना पड़ रहा था, लेकिन इस फाइट की बात कुछ अलग है। इस फाइट में जिसक अपने एज के एक बच्चे से लड़ रहा है और उससे हार भी रहा है। और मिस्टर पार्क भी जिसक के बारे में सोच रहे होते हैं, इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा पावर। मुझे लगता था कि लोग जिसक के पावर्स के बारे में कुछ बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन मैं गलत था। जिसक उनको बोलता है, मुझे समझ में आ गया है कि तुम कमजोर नहीं हो, तो अब मैं तुम्हारे साथ प्रॉपरली फाइट करने वाला हूँ। लेकिन जिसक अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, उससे पहले वो उसके ऊपर एक हमला कर देता है, लेकिन इस अटैक से जिसक को कुछ भी नहीं होता और जिसक बोलता है, अबे कमीने कहीं के, फिर से एक वर्डलेस अटैक। जो देख वुन सोचता है, क्या मेरे अटैक ने काम नहीं किया? और फिर वुन थोड़ा सीरियस हो जाता है। और फिर यहाँ वुन सोचता है, तो ये विंड को यूज कर रहा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ जिसक बोलता है, आखिर क्या हुआ? क्या तुम सरप्राइज हो गए हो कि तुम्हारा अटैक मुझ पे काम नहीं किया? तुम्हारा जो अटैक है वो काफी ज्यादा डेडली तो है, लेकिन इनको ब्लॉक करना काफी आसान है। और ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि हमारा डिस्ट्रक्शन रुक सके।
और मैं तुम्हारे पास आ सकूं। और ये बोलते साथ जिसक उसके ऊपर एक खतरनाक सा बवंडर जैसा अटैक कर देता है, जिससे वुन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वुन इस हमले से पीछे धकेला जाता है। और इस अटैक से वुन के शरीर पे काफी सारे कट्स और दीवार पे क्रैक्स पड़ जाते हैं, जो देख के ये तीनों काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाते हैं। और इस अटैक से वुन की हालत खस्ता हो जाती है। वुन के शरीर पे हर जगह छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं। और फिर जीसियोक बोलता है, अरे अरे तुम्हें तो काफी चोट लग गई है, ये तो काफी ज्यादा बुरा हुआ। लेकिन वुन तो वुन है, वो फिर भी जीसियोक के ऊपर एक अटैक करता है, जो जीसियोक को बस छू के निकल जाता है। और जीसियोक बोलता है, फक यार, ये दोबारा मैं बात कर रहा था। और फिर जीसियोक काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है, पता है तुम जैसे बिगड़ैल बच्चों को सुधारने के लिए मेरे पास एक अच्छी ट्रिक है, उन्हें तब तक पीटो जब तक वो सुधर ना जाए। और ये बोलते साथ वो अपने एक और अटैक बनाने लगता है। और ये देखते साथ वुन भी अब थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। और यहाँ पे जीसियोक अपना अटैक वुन के ऊपर छोड़ देता है और ये अटैक वुन को बिल्कुल क्लियर हिट पड़ा होता है। और वुन इस लड़ाई में टिके रहने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। और यहाँ पे पार्क और गो को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है देखने में, लेकिन जियोंगयो उससे इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इस अटैक के बाद वुन तो अपने घुटनों में आ जाता है। और यहाँ जीसियोक वुन को टीज करते हुए बोलता है, क्या तुझे समझ में आ गया कि तेरी औकात क्या है? आखिर तेरी हिम्मत हुई कैसे कि तूने सोचा कि तू मुझसे फाइट कर सकता है? जब मैंने तुझे इजी लेना शुरू कर दिया तो तूने क्या सोचा तू मुझे हरा पाएगा? अबे नल्ले कहीं के, तू मेरे सामने बस एक कीड़े के अलावा और कुछ नहीं है। और मिस्टर पार्क यहाँ मन ही मन सोच रहे होते हैं, ये विश्वास करना मुश्किल है, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। लेकिन जियोंगयो क्या ये सच में तो ज्यादा ताकतवर है? पहले जियोंगयो और अब जियोंगयो, शिन्वा का इन्फ्लुएंस और भी ज्यादा बढ़ रहा है। वुन तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, लेकिन तुम्हारा जो ओपोनेंट था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तुम अगर और थोड़ा हार्ड ट्रेनिंग करो तो तुम अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और इस जगह पे एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, और वो ये सारे मंजर को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जियो को देख के पार्क सोचता है, आखिर ये बच्चा कौन है? और गो सोचता है, आखिर जियो यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने इसे काफी ज्यादा पहले बुलाया था, तो आने में इतनी देर क्यों हो गई? और जब वुन जियो को देखता है तो जियो चिल्ला के बोलता है, हे वुन, आखिर ये चल क्या रहा है? और केडन सोचता है, आखिर ये बच्चा यहाँ पे पिटा क्यों पड़ा है? और वुन जियो को देख के सोचता है, जियो क्या ये तुम बुरी तरीके से घायल है? तू क्या इसने अपने खुद के डिसीजन से ऐसा किया? और वुन यहाँ पे अपना एक पास्ट का सीन याद करता है, जहाँ पे वो अपने प्रोफेसर मतलब डेलन से बात कर रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर डेलन वुन को बोलता है, मैंने सुना कि तुम उसी जगह पे रहने वाले हो जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे। और फिर वुन बोलता है, हाँ, कमेटी ने मुझे एडवाइस किया था कि मैं वहाँ रह सकता हूँ, मैं वहाँ पे कुछ लंबे समय तक रहूंगा। जो सुन के डेलन ओके बोलता है। फिर डेलन वुन को बोलता है, वुन अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम कमेटी को बोल सकते हो। मुझे पता है कि ये सब कोई सेंस नहीं बना रहा है और देखने से ऐसा पता भी लग रहा है कि मेरी हालत सही नहीं है, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी एबिलिटीज कितनी ज्यादा ताकतवर है। और वुन अपने प्रोफेसर की ये सब बातें सुन के मुस्कुरा देता है। जो देख प्रोफेसर बोलता है, वो बच्चा उसका क्या हुआ? तो वुन बोलता है, क्या आप जियो के बारे में बोल रहे हो? तो डेलन बोलता है, मुझे पता नहीं था कि तुम लोग दोस्त हो। मुझे पता है कि तुमने मुझे बोला था, लेकिन तब मैं पागल हो गया था और उस समय मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया था। तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं ऐसे समय समय में अपने कंट्रोल को खो देता हूँ। मेरा ऐसा उसके साथ कुछ करने का इरादा नहीं था और मैंने ऐसे एक पहले बच्चे को देखा जिसको तुमने अपना फ्रेंड कहा। और हाँ, जब तुम मेरे टैक्स ब्लॉक कर रहे थे उसे बचाने के लिए, तब तुम्हें देख के ऐसा लग रहा था कि तुम उसकी काफी ज्यादा केयर करते हो। वैसे भी वो दिखने में कोई बुरा लड़का तो लग नहीं रहा था, तो अब तुम जा सकते हो। और वो ये सब बातें चुपचाप सुन रहा होता है। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियो की ऐसी हालत देख के वुन का तो पाड़ा चढ़ चुका होता है। और इससे हम समझ सकते हैं कि वुन होल्ड बैक कर रहा था और इस वक्त वुन पावर अप कर रहा होता है और वो अपने गुस्से के चरम सीमा पे होता है। और जियो की सब देख के सोचता है, अचानक से इस कमीने को ये क्या हो रहा है? और वो यहाँ पे अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है अपनी कातिल निगाहों से जियो को बार बार देखे जा रहा होता है। और जियो की सब देख काफी इरिटेट हो जाता है और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और जियो के यहाँ पे मन में सोच रहा होता है, ये हरामखोर। और उनकी ऐसी पावर देख के सभी हैरान हो रहे होते हैं, सिर्फ केडन को छोड़ के। और फिर यहाँ पे वो एक खतरनाक सा हमला कर देता है जिसियोक के ऊपर, जो जिसियोक ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ये अटैक जिसियोक के ऊपर बिल्कुल क्लियर हिट लगता है और इस अटैक से जिसियोक को काफी ज्यादा डैमेज आ रहा होता है। और इस मंजर को देख सभी हैरान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग जियो और केडन। इन्हें पता तो है कि वुन ताकतवर है, लेकिन इतना ज्यादा ताकतवर। और इस एक अटैक से जिसियोक की हालत खराब हो जाती है और जिसियोक को अपना औकात का अंदाजा भी हो जाता है। और जिसियोक बोलता है, तू कौन साले? और वुन तो अभी अपने फुल फॉर्म में होता है कि अगर जिसियोक वापस हमला करे तो वो उसको खत्म कर दे। और जियो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है।